हे गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल डेवलपर राजीव पे। और आज का टॉपिक फिर से पेमेंट गेटवे से रिलेटेड ही है। और आज हम बात करेंगे कि पेमेंट गेटवे के अंदर जो वेबहुक यूआरएल होता है वो क्या होता है, एक्चुअली उसका ज़रूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, तो वेबहुक यूआरएल का हमें क्यों ज़रूरत पड़ता है किसी भी पेमेंट गेटवेज के अंदर। ठीक है, देखो, जैसा कि हम सभी को पता है कि जब हम मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं, ठीक है, जब हम मोबाइल ऐप यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, मोबाइल ऐप्स से हम पेमेंट कर रहे हैं, मान लो कहीं, ठीक है, हमने किया पेमेंट। और उसके बाद जैसे ही पेमेंट किया तो उसका स्ट्रक्चर समझो कि कैसे होता है। जैसे कि हमारे पास पहले हम ऑर्डर आईडी जनरेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ऑर्डर आईडी का यूज करके पेमेंट को इनिशिएट करते हैं, यानी कि ऑर्डर इनिशिएट करते हैं, ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में अब ऑर्डर मान लो कि पेमेंट हो गया। जब हम ऑर्डर इनिशिएट करते हैं, पेमेंट करते हैं, ऑर्डर पेमेंट हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो उस ऑर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हम अपने सर्वर्स को मतलब कि बता देते हैं कि या जो भी पुश कर देते वैल्यू सर्वर पे कि अब ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है, क्रिएट और प्लेस्ड हो गया है, और इस ऑर्डर से रिलेटेड जानकारी हम यूजर को भी प्रोवाइड करा देते हैं कि आपका ऑर्डर नंबर 20 और आपकी ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गई। ठीक, लेकिन इसी सिचुएशन में अज्यूम करो आप कि आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट डन हो गया। जैसे पेमेंट डन हुआ आपका मान लो कि उस टाइम तक ऐप में कोई बग हो, वो ऐप क्रैश कर जाता हो, या फिर से आप ये कह लो कि वो आपका फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। ऑन दैट स्टेट उसी टाइम आपकी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, या आपकी इंटरनेट चली गई, कुछ भी, कोई भी सिनेरियो ले लेते हैं, कई सारे होते हैं, चीज़ हो सकती है। ठीक है, उन सिचुएशंस में वेबहुक यूआरएल बहुत यूजफुल है, क्योंकि उस सिचुएशन में आपका पेमेंट जैसे हुआ, आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ, और क्या हुआ, और आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, या शट डाउन टर्न ऑफ हो गया, या आप यूँ कह लो कि इंटरनेट चला गया, तो उसके आगे जो ऑर्डर प्रोसेस होनी थी वो तो नहीं हो रहा। मतलब कि उसकी इंफॉर्मेशन ना आपके पास है ना उनके पास है, ठीक है, जिसको आप पे कर रहे थे। तो क्या हुआ कि अब इस सिचुएशन में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि आगे ऑर्डर कैसे प्रोसेस होगा या आपको रिफंड कैसे दिया जाएगा, क्योंकि उस ऑर्डर आईडी की इंफॉर्मेशन आपके जो मैनेजमेंट है, जो जिससे भी आप कुछ परचेज करना चाहते थे वहाँ पे नहीं पहुँच पाया है। ठीक है, नहीं वो चीज़ आपके पास सही से उसकी इंफॉर्मेशन है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों हम वेबहुक का इस्तेमाल करते हैं, और वेबहुक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जब वो, जैसे कि हम जब ऑर्डर क्रिएट कर रहे होते हैं, जब ऑर्डर क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें एक वेबहुक बनाना पड़ता है। ठीक है, वेबहुक मतलब एक अपने से खुद अपने सर्वर पे एक यूआरएल बनाते हैं जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, वहाँ से हम इंफॉर्मेशंस गेट करते हैं, चाहे पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ऑर्डर प्रोसेस हुआ है या नहीं। यानी कि क्या होता है ना कि कई बार नहीं, मतलब कि हर बार जब भी ऑर्डर प्लेस्ड होता है, यानी कि कोई भी पेमेंट डन होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो बार बार
वो चीज़ें आती है कि ऑर्डर जो है हमारा सक्सेसफुल हुआ, फेल हुआ, जो भी हो, मतलब उसकी नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, हर बार। तो उस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए हमें वेबहुक यूआरएल की ज़रूरत पड़ती है। और वेबहुक यूआरएल एक एपीआई की तरह होता है, ठीक है। एक एपीआई जैसे आप प्रोफाइल इंफॉर्मेशन या कई चीज़ की इंफॉर्मेशन पुश करते हैं ना डाटाबेस के अंदर अपने सर्वर पे। तो एक एपीआई जैसे मोबाइल फ़ोन में हम एपीआई, मोबाइल ऐप्स के अंदर एपीआई यूज करते हैं साइन अप कराने के लिए, रजिस्टर करा रहे हैं, लॉगिन करा रहे हैं या डिटेल सेव करवा रहे हैं उस सिचुएशन में, ठीक है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करते हैं, वेबहुक यूआरएल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम एग्जांपल लेंगे कैश फ्री का, ठीक है। कैश फ्री जो एक पेमेंट गेटवे है, वो भी रिकमेंड करते हैं कि आप वेबहुक नोटिफिकेशन के द्वारा अपने इंफॉर्मेशन को सेव कराइए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको देखिए क्या मिलता है। देखिए ये इनका कहना क्या है, वेरीफाई रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स है उसको वेरीफाई करिए। ये रिकमेंड करते हैं वेरीफाई पेमेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम द एसडीके यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। उनके पास मेथड है, दो मेथड है। एक है कि हम हमारा ऐप चलते हुए सिचुएशन में अगर जो उसका ऑन रिजल्ट है, एक्टिविटी रिजल्ट है, उसके ऊपर जो आता है वो आता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आएगा वो कैसे आएगा वो बताना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका कहना है कि आप एक यूआरएल बना लीजिए, ठीक है। यानी कि आप एक पीएचपी फाइल बना लीजिए अगर आप पीएचपी डेवलपर हैं, और जो भी जिससे रिलेटेड है मैं आगे नीचे दिखा दूंगा कि क्या सीन है, ठीक है। तो वो बना लीजिए और जब पेमेंट क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पैरम में पुट करके भेज दीजिए। जिस टाइम पेमेंट के लिए जो पैरम बना रहे हैं उसके अंदर ये भी पास कर दीजिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि पेमेंट के लिए जब पैरम बना रहे थे तो क्या होता है, तो इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देखिए जिसमें हमने पेमेंट कैसे करते हैं, इनिशिएट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या पैरामीटर्स यूज करते हैं, वो आप देख लीजिए। ये जो है पैरम नोटिफाई यूआरएल ये की है हमारा, और उसमें हम अपना जो पीएचपी स्क्रिप्ट है उसका यूआरएल डालते हैं, ठीक है, और पेमेंट इनिशिएट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हुआ। अब क्या होगा, जैसे कि पेमेंट हो जाएगा, हमारा ऐप क्लोज हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे सर्वर के पास वो इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। देखो इनमें क्या कहना है, वी सेंड नोटिफिकेशन फ्रॉम कैश फ्री बैकएंड टू योर बैकएंड। आपके बैकएंड, अपने बैकएंड से वो आपके बैकएंड में इस यूआरएल पे को हिट करेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन देंगे आपको, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है ये देख लीजिए। ये आपके पास आएंगी ये चीज़ें, ऑर्डर आईडी आएंगी, ऑर्डर अमाउंट आएंगी, रेफरेंस आईडी आएंगी, ट्रांजेक्शन स्टेटस आएंगी, पेमेंट मोड आएंगी, टेक्स्ट मैसेज आएंगी, ये सारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। तो इसके लिए ना आपको देखो ये किस तरह से आपको अपना की अरेंज करके रखना है, बस उसके अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप तैयार कर लेना। पीएचपी में ये इतना सारा स्क्रिप्ट है, इसकी तरह पाइथन के अंदर ये स्क्रिप्ट है, जावा के लिए ये है, सी शार्प के लिए ये है। तो हर चीज़ के लिए उन्होंने अपना दे दिया। यहाँ से आप अपने पेमेंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो यही मुद्दे की बात है कि अब जो है, अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि क्या है, इस सिचुएशन में अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उस सिचुएशन में ऐप क्लोज हो जाए या कुछ भी हो जाए, आप उस पार्टिकुलर यूजर को वो चीज़ भेज सकते हो, ठीक है। वो चीज़ बता सकते हो कि हाँ भाई आपकी जो ऑर्डर थी, इतना ऑर्डर आईडी उसका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया था, हमें रिग्रेट है कि आपकी ऑर्डर प्रोसेस नहीं हो पाई किसी टेक्निकल इशू की वजह से, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी आपका जो इशू होगा उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक वेट कीजिए, कोई नई टॉपिक के साथ फिर से मिलूँगा आपके पास। आपको फिर से कुछ इसी, अभी तो मैं कैश फ्री में ही कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी इसके अंदर काफ़ी कुछ है जो रह गया है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और
देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही कामना है। और आज दिवाली था, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।